चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, एक्सरसाइज सी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है पहली बार 3x माइनस 1 और यहाँ पे लिमिट क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। क्या कह रहा है कि जब एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है तब x की वैल्यू क्या है, 3 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 3 है। और जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तब x की वैल्यू क्या है, -2 से 3 के -2 के से बड़ी है और इक्वल है, और 3 से छोटी है और इक्वल है। और लास्ट वाला दिया है कि जब एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है, जब एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 3 है, कब, जब x इज लेस देन -2, जब x इज लेस देन -2। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग वैल्यूज पूछी गई है। जैसे सबसे पूछा है f2, f4, f ऑफ 4, f ऑफ 2, ठीक है, f ऑफ -1, f ऑफ -3 एंड f ऑफ 0। तो कह रहा है कि जब f की वैल्यू 2 हो, सॉरी x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू क्या कह रहा है, जब 2 हो, जब x की वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू -1 हो, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 0 हो, तो फलन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एफ एक्स निकालिए, ठीक है। ये एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -3 एंड एफ ऑफ 0 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें क्लियर होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूज, जैसे x इज ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 4, 5, x इक्वल टू 4, 5, 6, ठीक है। 3 से बड़ी ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो 3 से बड़ी वैल्यू होगी तो पहली वाली इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो F4 की वैल्यू किससे निकलेगी, पहली वाली इक्वेशन से। F4 की वैल्यू किससे निकलेगी, देखो ध्यान दो, किससे निकलेगी, पहली वाली इक्वेशन से। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 4 है, और x की वैल्यू 4 कहाँ पे पॉसिबल है, पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। या पहला वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है, सॉरी पहला वाला फंक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -2 और 3 के बीच है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी x की, -1, 0, 1, 2 और 3 और -2, ठीक, और -2, और लास्ट वाले में x की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -3, -4, ठीक। तो सबसे पहले हम पहला वाला फंक्शन f2 पहला वाला सॉल्व करते हैं, f2, f ऑफ 2, f ऑफ 2 देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 किस फंक्शन में है, x की वैल्यू 2 किस फंक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। तो यहाँ पे x की जगह पर 2 पुट करते जाओ, तो एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2, 4 -2, तो कितना आया, 2, ठीक। अब आते हैं f ऑफ 4 पे, f ऑफ 4 पर आते हैं, और x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, पहले वाले फंक्शन में 3x माइनस 1 में, 3x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 में F4 x की जगह पर 4 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। क्यों, यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, आपको चूज़ करना है कि किस फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अलग से डिफाइन है कि भैया x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ लेस देन -2, तो
एक्स की वैल्यू 4 किस वाले फंक्शन में है? पहले वाले फंक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। 3 इंटू 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11, क्या आ जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, f इक्वल टू -1। तो देखो x की वैल्यू -1 कहाँ पर है? सेकेंड वाले फंक्शन में। सेकेंड वाले फंक्शन में तो सबसे पहले आप fx लिखोगे, फंक्शन लिखोगे x स्क्वायर -1, और x की जगह पर -1 पुट कर देते हैं। इसमें x की जगह पर -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं f इक्वल टू -3 पर। f इक्वल टू -3 पर, तो -3 x की वैल्यू कौन से वाले पे है? लास्ट वाले फंक्शन में। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू के हिसाब से -3 वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3, तो -3 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? -3। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे, f की वैल्यू 0। अब f की वैल्यू 0 सेकेंड वाले फंक्शन में है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2, और f की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर -2 क्या आएगा? -2। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें 3 अलग अलग फंक्शंस दिए हुए थे और तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अलग अलग वैल्यू मतलब x की अलग अलग वैल्यू थी, x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, और अलग वैल्यू अलग फंक्शन की वैल्यू भी पूछी गई, जैसे f(2), f(4). तो आपको देखना पड़ेगा कि f(2) किस वाले फंक्शन पे अप्लाई होता है, किस पे लाई करता है। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से आपको पहले फंक्शन डिसाइड करना है, ठीक, और देन उसको सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है कि फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। फलनों का परिसर ज्ञात कीजिए के लिए उसमें 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट पर आते हैं। फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। कब? जब x कहाँ से कहाँ तक? जब x -2 से 2 के बीच में लाई करे, -2 से 2 के बीच में लाई करे, तो मतलब x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? इसमें x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसमें, हम एक लिमिट ले लेते हैं। हम मानते हैं कि 0 से x की वैल्यू क्या है? 0 से 2 के बीच में है। 0 से 2, आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हो, ये वाले है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 को चूज़ करना। तो यहाँ से 0 से 2 के बीच में है। ठीक, अब बेसिक क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे सिंगल x है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो सब तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। ठीक है, अब +3 कर दो, क्योंकि फंक्शन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें x को क्या बनाते हैं? बेसिक फंक्शन में जो दिया हुआ है फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तीनों में +3, 3 + 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड 4 + 3, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 7। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या था? fx। एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या था? fx था। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 3 fx। तो fx की रेंज क्या मिल गई? 3 से 7 के बीच में। क्या होगी इसकी रेंज? 3 से, परिसर ही पूछा है ना, हाँ, परिसर या रेंज 3 से 7 के बीच में होगी। ठीक है, fx की रेंज क्या होगी? 3 से 7 के बीच में होगी fx की रेंज। अब आते हैं इसके पार्ट बी पर। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 4 - 3 tan x। fx इज इक्वल टू 4 - 3 tan x, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -π/4 से π/4 तक, -π/4 से π/4 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फंक्शन में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है? -π/4 से π/4 के बीच
हम यहाँ पे अलग वैल्यूज़ नहीं चूज़ करेंगे, इसी को उठा के करते हैं माइनस सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस पाई बाई 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक फलन बनाने की या फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिक जो फंक्शन दिया हो उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है, अब x के साथ देखो किस चीज़ का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, x के साथ 10 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस पाई बाई 4 और ये आ जाएगा 10x, यहाँ पे बन जाएगा 10 पाई बाई 4, ठीक है, 10 माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पे 10 पाई बाई 4, ठीक। अब इसमें एक चीज़ अभी तो ठीक है ना। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक, और 10 माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू -1, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, देखो 10 के साथ क्या है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी अलग तीनों में, तो ये हो जाएगा -3 10x और ये 10 पाई बाई 4, ठीक। अब 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर 4 चाहिए है, 4 चाहिए है, लेकिन एक चीज़ 4 ऐड तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा 4 + 10x और आपको चाहिए क्या 4 माइनस 10x। तो अब यहाँ पे कुछ है आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का साइन सबसे पहले हमें क्या करना है, 10x को माइनस में कन्वर्ट करना है। तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या पूरे में क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस का हो जाएगा। और जब इस प्रकार की लिमिट में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन पलट जाते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन पलट जाते हैं और ये बन जाएगा -10x और ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 कहाँ से आ गया, देखो -3, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, यहाँ भी है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की थी, है ना, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या चाहिए, 10 के साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है -3, ये बन जाता है 3 10x और ये बन जाता है 3, ठीक। अब हम 4 ऐड कर देंगे, आपको क्या चाहिए 4 माइनस, फलन बनाने की कोशिश करो, 4 माइनस 3 10x, तो हम 4 अगर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा, लेकिन आपको चाहिए क्या 4 माइनस 3 10x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 10x में माइनस का साइन लगाएंगे। अब माइनस का साइन लगाने का क्या तरीका है, माइनस के साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब माइनस के साइन का मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन पलट जाते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो ये क्या बन गया, +3 बन गया, प्लस का 3, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया, -3 10x और यहाँ पे क्या हो गया -3, ठीक है। पूरे बस साइन चेंज हो जाएंगे, देखो इस पूरी तीनों में हमने क्या किया, यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, आगे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -3 10x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, -3 हो गया। बस एक चीज़ होती है, जो साइन होते हैं चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं, ठीक। अब क्या करोगे आप, 4 का ऐड कर दोगे, 4 जोड़ देंगे, 4 + 3 4 माइनस 3 10x और 4 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये क्या है, फंक्शन बेसिक fx और यहाँ पे आएगा 1। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 7 के बीच में। अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि देखो fx क्या था 4 माइनस 3 10x, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 7 के बीच में है ना, मिल गई आपको रेंज, 1 से 7 के बीच में है, ठीक। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई होप कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका क्या पूछा, इसने क्या कहा कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, इसका डोमेन या प्रांत ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें सबसे इजी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स सॉल्यूशन और x माइनस 2, यह फलन एफ एक्स वास्तविक होगा कब, एफ एक्स वास्तविक होगा, एफ एक्स रियल होगा या वास्तविक फंक्शन कहलाएगा कब, जब इसका डिनोमिनेटर यानी हर वाला हिस्सा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 0। अब क्यों, देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 1/0 बनेगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, संबंध एवं फलन के रिलेशन एंड फंक्शंस के शुरू में भी बताया था आपको 1/0 नहीं बनना चाहिए, 1/0 की फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 1/0 की फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, है ना, ग्रेटर होता है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, आपको दो, यहाँ से आपको सबसे पहले देखो एक चीज़ होगी यहाँ पे, ये x माइनस 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, माइनस बाहर ले लो और फिर माइनस का ऐसा x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे x पहले वाले से क्या किया हमने, माइनस बाहर निकाल लिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाता है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने x माइनस 2, ये वाला साइन पलट जाता है, ये वाला साइन क्या होता है, ऐसा पलट, पहले ऐसा था अब पलट जाएगा, ये वाला साइन पलट जाता है। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक्सिस ये और दूसरा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, 1 और 2, डोमेन क्या आएगा, यहाँ पर डोमेन आएगा एफ एक्स का 1 और 2, ठीक है, डोमेन क्या आएगा यहाँ पर एफ एक्स का 1 और 2, ठीक है। बहुत ईजी, कुछ भी नहीं, जब भी ऐसे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन मिल जाए तो डिनोमिनेटर क्या करना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि माइनस है, 1 माइनस एक्स है, इसको इक्वेट नहीं कर सकते 0 से, इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 करना पड़ेगा। x माइनस 1 करने के लिए क्या करेंगे, मैं माइनस पहले ले लेंगे यहाँ पर, और फिर माइनस हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, इससे क्या होता है, साइन, ये वाला साइन चेंज हो जाता है, साइन ये पलट जाता है, इस प्रकार से। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इन √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। तो फलन सॉल्यूशन लिख के सीधी सी बात है, फलन वास्तविक होगा, एफ एक्स फलन रियल फंक्शन कहलाएगा, वास्तविक होगा कब, देखो रियल फंक्शन होगा कब होगा, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, नंबर यहाँ पे x के आगे माइनस, तो सबसे पहले इसको क्या बना लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बना लेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे वापस तो ये वाला माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और 4 प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है, देखो, ठीक। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला साइन क्या होता है, पलट जाता है, साइन क्या होता है, पलट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ये, ठीक है, ये वाली स्टेप आपको समझाने के लिए की है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखो x के अब इस दोनों साइड का हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तो ले नहीं सकते, फंक्शन यहाँ पे किस में दिया है, सिंगल वैल्यू दी है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स की दी हुई है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लेते। तो इसके लिए अगर आप इसका
x लोगे तो क्या आएगा, ये प्लस माइनस 2 आएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 2 के बीच में, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा इसका, फंक्शन का डोमेन होगा -2 से 2 के बीच में। फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, -2 से 2 के बीच में होगा फंक्शन का डोमेन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है, फंक्शन f(x) = x² - 6 + 8, तो इसका डोमेन पूछा है। ठीक है, तो जैसा हम बेसिक करते हैं कि दिया हुआ फलन वास्तविक होगा कब, दिया हुआ फलन वास्तविक होगा x² - 6(8) + 8 इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x-2 और x-4 ग्रेटर और इज इक्वल टू 0। ठीक है, x-2 और x-4, तो x की यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी। टू और 4। ठीक है, तो 2 और 4 रखने पर यहाँ पे एक चीज़ देखो स्पेशल है थोड़ा सा, कि x की वैल्यू 2 और 4 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर -6 × 2 + 8, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 -12 + 8, 8 4 12 और 12 - 12, 12 - 12, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 भी नहीं होगी, और इसी प्रकार आप 4 पुट करके देखोगे तो x की वैल्यू 4 भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका रेंज या डोमेन जो आएगा r माइनस, इसमें r माइनस क्या आएगा, 2 एंड 2 और 4 को छोड़कर। ठीक है, 2 और 4 को r-2 4, i-2 एंड 4। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है, यहाँ पर इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, r-2 एंड 4, मतलब इसका जो डोमेन भी होगा उसमें दो और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसका डोमेन बताइए या प्रांत बताइए। ठीक है, तो यह फलन वास्तविक होगा, सेम प्रोसीजर है, यह फलन f(x) फलन यह फलन वास्तविक होगा कब, देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन आपको लेनी पड़ेगी। x² - 3x + 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक, और दूसरी 3 + 2x - x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। पहला x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरी 3 + 2x - x² इज ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, तो इस साइड तो बड़ा इजी, यहाँ पे आ जाएगा x-1 और x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, x-1 x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो x² माइनस में है। इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि x² आपको पॉजिटिव चाहिए, -2x - 3। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये वाला साइन ग्रेटर और इक्वल टू का साइन क्या बन जाएगा, स्मॉलर और इक्वल टू, साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x+1 और x-3, x+1 और x-3, x+1 x-3। ठीक है, तो दोनों जगह अलग अलग x की वैल्यूज़ निकलेंगी, अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, दोनों जगह x की वैल्यूज़ क्या होंगी, अलग अलग आएंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। पहली यहाँ पे आ जाएगी एक्स इज ग्रेटर, एक्स की वैल्यू ये मिलेगी, दूसरी मिलेगी ठीक इस वाली इक्वेशन के लिए, और यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, एक्स इज -1 और <3। ठीक है, <3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका डोमेन जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, -1 1 और 2 और 3 का यूनियन। ठीक है, -1 से 1, जहाँ पर -1 इंक्लूड नहीं होगा, सेमी क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी अर्धबंद विवृत्त है, -1 से 1 और यूनियन 2 और 3। ठीक है, 2 से ये 2 और 3 का सॉरी हाँ यूनियन है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे एक फंक्शन है साइन लॉग √4 - x² 1 - x, इसका भी डोमेन पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि फलन f(x) वास्तविक होगा, सेम कंडीशन है, वास्तविक होगा। कब होगा, जब 4 - x² इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 - x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो देखो ये वाला तो बड़ा इजी है, यहाँ पे पता चल जाएगा कि x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, 1 मिनट में पता चल जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 4 - x²। ठीक है, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाती है, 4 - x² इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिलता है x²। ठीक है, तो x² की क्या वैल्यू आएगी, ±2, सॉरी x की, है ना, क्योंकि जब आप x की वैल्यू फलन किस में दिया हुआ है, सिंगल x में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी, +-2, तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा, इसका डोमेन है या प्रांत ठीक है, -2 से 2 के बीच में, सॉरी हाँ -2 से 2 के बीच में और 1 का इंटरसेक्शन होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है log 10। ठीक है, इन अंडर log 10 ब्रैकेट में 1 - log 10 अगेन x² - 5x + 16, इसका क्या पूछा है, डोमेन पूछा है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, फलन वास्तविक होगा, फलन वास्तविक होगा कब, 1 - log 10। ठीक है, ये अंदर वाली वैल्यू, ये क्या है, अंदर वाली वैल्यू x की वैल्यू है, x² - 5x + 16 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फलन कब वास्तविक होगा, जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्या करोगे आप, देखो इसको माइनस वाला पोर्शन उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये बन जाता है अब दोनों पक्षों को लॉग ले लेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 10, और यहाँ से लॉग हट जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 10, दोनों पक्षों को लॉग ले लेते हैं जब। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाता है, x² - 5x + 16। अब देखो 10 फिर से इस साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 5x और प्लस का 6। ठीक, x² - 5x प्लस का 6, और चाहो तो आप इस साइड लिख सकते हो। ठीक है, x² - 5x प्लस का 6। यहाँ से क्या बनता है, x - 2 और x - 3, और यही 2 और 3 क्या है, इसके डोमेन हैं।
ठीक, अब आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी ए प्लस बी, वेयर्स ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? वेयर्स ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स या पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या कह रहा है कि जेड और जेड का पूर्णांकों का सबसेट, ठीक है, यहाँ पर एक पूर्णांकों का सबसेट दिया हुआ है या क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है जेड से जेड में, पूर्णांकों का पूर्णांकों से सबसेट क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ, साथ में पूछ रहा है कि क्या यह एक फलन होगा जेड से जेड में, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में क्या यह एक फलन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फलन होगा कि नहीं। सॉल्यूशन, माना a बराबर 0 b बराबर 1, ठीक है, a बराबर 0 b बराबर 1। तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हो, देखो f(x) की वैल्यू पहली बार a b है, दूसरी बार a प्लस बी है। f(x) की वैल्यू क्या है? पहली बार कह रहा है a b और दूसरी बार क्या कह रहा है? f(x) कह रहा है a प्लस बी है। तो दोनों में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो देखो जब a b पुट करोगे तो जब इसमें 0 और 1 पुट करेंगे, a की जगह 0 b की जगह 1, तो ये आएगा 0, ठीक। लेकिन जब दूसरी बार में दूसरे फंक्शन में a प्लस बी में पुट करोगे 0 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? 0 और 1। पहला एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया आपको, कार्तीय गुणन, ठीक, पहला ऑर्डर पेयर मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कह रहा है क्योंकि जेड बाय जेड पूछा है पूर्णांकों का, ठीक, क्या ये सबसेट होगा? तो देखो पहला तो 0 और 1 है, लेकिन जब दूसरी बार हम वैल्यू a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 मान लेंगे, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 मान लेंगे, तो देखो सेम फंक्शन में पहला क्या था? a इंटू बी फंक्शन था, दूसरा फंक्शन क्या था? f(x) की वैल्यू a प्लस बी है। तो पहला वाला तो ठीक है, 0 इंटू 2, तो ये 0 ही आएगा। लेकिन दूसरी बार जब 0 प्लस 2 होगा तो क्या बन जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 और 2, ठीक है। तो एक बार 0 और 1 बन रहा है, दूसरी बार 0 और 2 बन रहा है। तो ये नॉर्मल रिलेशन तो हो सकता था, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये ए बी, या इसको x मान ले और दूसरे वाले को y, इसको x मान ले और दूसरे वाले को y। तो माना कि x के मेंबर 0, ठीक है, एक ही 0 होगा, x के मेंबर x या 0 और b के मेंबर y या 1 और 2। तो फलन में क्या होता है? एक ही समुच्चय, एक ही किसी एक मेंबर का एक ही अवयव होता है, एक ही इमेज होती है, सिंगल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल इमेज, है ना, एकल प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो ये एक के साथ भी रिलेशन बना रहा है और 2 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। अपन ने क्या पढ़ा है कि फंक्शन में क्या होता है? समुच्चय ए का कोई भी बिंदु समुच्चय बी के किसी एक अवयव, समुच्चय ए का कोई एक मेंबर समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ या एक मेंबर के साथ ही संबंध बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 के साथ बना रहा है, तो पूर्व प्रतिबिंब, तो 2 1 और 2 का 0 एक साथ पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि 0 प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय होना चाहिए, सिंगल इमेज बनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 0 एक अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह एक फलन, अतः f(x) एक फलन नहीं है ना। तो मैंने इसके लिए रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन दोनों में आपको अलग अलग डिफरेंस करना बताया है कि रिलेशन और फंक्शन में बेसिक अंतर क्या होता है। तो आप वहाँ पढ़ोगे जाकर तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज सी रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज सी बहुत ही इजीली समझ में आई होगी।